नमस्कार मेरे युवा साथियों, आज आपके सामने फिर उपस्थित हुआ हूँ बहुत ही शानदार और जानदार वीडियो के साथ। इस लेक्चर के अंदर मैं लाभ-हानि के क्वेश्चन समझाऊँगा और बहुत ही शानदार दोस्तों मैंने क्वेश्चन लिए हैं। आपके सामने दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका होगा। आप सभी के सभी बच्चे दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए और क्वेश्चन में क्या लिख दिया गया है वे समझिए। क्वेश्चन में लिख दिया गया है एक कुर्सी ₹800 में खरीदी जाती है और ₹1100 में बेच दी जाती है। लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। जब भी मेरे दोस्तों इस टाइप का आपके सामने क्वेश्चन आता है, उसको हम लोग किस तरह सिंप्लीफाई करना है, वह समझने की कोशिश कीजिएगा कि आपके सामने जो ये क्वेश्चन दिख रहा है, इसको हम लोग कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, वह समझने की कोशिश करना। एक तरफ हमेशा आपको क्रियामूल लिखना है। क्रियामूल का मतलब हम क्या लिखेंगे दोस्तों, कॉस्ट प्राइस लिखेंगे और एक तरफ दोस्तों यहाँ पर विक्रय मूल, विक्रय मूल का मतलब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर सेलिंग प्राइस लिखेंगे। क्या मेरी बातें आपको समझ आ रही है क्या? कि एक तरफ तो हमेशा क्रय मूल्य लिखना है और एक तरफ क्या लिखना है दोस्तों, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य का मतलब अपना सेलिंग प्राइस और क्रय मूल्य का मतलब अपना क्या हो जाता है दोस्तों, कॉस्ट प्राइस होता है। आप देखिए दोस्तों, उसको कितने रुपए में खरीदा जा रहा था? ₹800 में खरीदा जा रहा था। तो यहाँ क्या लिख दीजिए दोस्तों, ₹800 लिख दीजिए और कितने रुपए में बेचा जा रहा था? ₹1100 में बेचा जा रहा था। ये दोस्तों हम इधर कर देंगे। आप लोग सभी के सभी बच्चे एक बात मिलकर बताइए कि यहाँ पर हमारे पास कितने रुपए का माल है? आप कह रहे होंगे यहाँ ₹800 का माल है और उसको दोस्तों हम कितने में बेच रहे हैं? ₹1100 में बेच रहे हैं। कितने में बेच रहे हैं दोस्तों? ₹1100। हमको कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है? प्रॉफिट बताइए दोस्तों। आप कह रहे होंगे ₹300 का लाभ हुआ है। ₹300 का लाभ हुआ है। अब सभी के सभी बच्चे ये तो जानते होंगे प्रॉफिट परसेंटेज का जो फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट परसेंटेज का जो फॉर्मूला होता है, ऊपर हमेशा प्रॉफिट लिखना है, नीचे कॉस्ट प्राइस लिखनी है, मल्टीप्लाई 100 से करना है। ये फॉर्मूला अधिकतर सभी के सभी दोस्त जानते होंगे कि ऊपर तो हमेशा क्या लिखना है, प्रॉफिट लिखना है और नीचे दोस्तों कॉस्ट प्राइस और मल्टीप्लाई में दोस्तों शो करना है। अब देखिए सभी के सभी बच्चे मिलकर यहाँ बताइए कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है, 300 का। तो हम लोग इधर कितना कर देंगे दोस्तों, 300 कर देंगे। अपॉन में दोस्तों बताइए कितना करना पड़ रहा है। अपॉन में देखिए यहाँ पर 800 रुपया, 800 और मल्टीप्लाई में दोस्तों शो करना पड़ रहा है। हाँ, 2 जीरा से क्या हो जाती है दोस्तों, 2 जीरा कैंसल हो जाती है और हमारे पास अगर 3/8 की वैल्यू आप लोगों को शायद याद भी होगी। जिन बच्चों को याद नहीं है, वे ऐसे करना बेटा कि 3 इंटू दोस्तों 100 कीजिए 300 और अपॉन में कितना है दोस्तों, 8 है। अगर दोस्तों मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो मेरा 37.5% आंसर आएगा। ये देखिए दोस्तों, आपका 37.5% किस ऑप्शन में दिया गया है? 37.5% भाई हमारा बे ऑप्शन में दे दिया गया है, वही हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। देखिए, मैं किस कंडीशन में ये क्वेश्चन किया था, वे फिर से समझ लीजिएगा। आपको एक तो ये फ़ॉर्मूला याद होना चाहिए परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज का। ऊपर प प्रॉफिट लिखना है, नीचे कॉस्ट प्राइस और मल्टीप्लाई में दोस्तों क्या कर देना है, शो कर देना है। हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितना है, ₹800 है। सेलिंग प्राइस कितनी है दोस्तों, ₹1100 है। देखिए, यहाँ हमको कितने रुपए का मुनाफ़ा हुआ था, ₹300 का। तो 300 दोस्तों ऊपर लिखना है, नीचे कितना लिखना है, 800 और मल्टीप्लाई दोस्तों क्या कर देना है, शो कर देना है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन निश्चित रूप से आप सभी के सभी बच्चों को समझ आ चुका होगा। इसी कड़ी में हम लोग चल देते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिएगा एक बार सभी के सभी बच्चे। जब भी आपके पास जिस तरह जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, उसमें क्या बोल दिया गया है, एक बल्ला ₹750 में खरीदा जाता है और 8% हानि पर बेच दिया जाता है, उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करो। देखिए, जब भी आपसे विक्रय मूल्य की बात करता है तो उस ऐसे टाइप के क्वेश्चन को हमको कैसे सिंप्लीफाई करना है, वह देखिएगा कि वस्तु को कितने रुपए में खरीदा जा रहा था, ₹750 में खरीदा जा रहा था, तो ₹750 उसका क्या है दोस्तों, कॉस्ट प्राइस है। यहाँ 8% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है या हानि, लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है? आप कह रहे होंगे यहाँ लॉस ही हो रहा है, यानी कि हानि हो रही है। देखिए, जब कुछ चीज हमको पता नहीं होता है तो उसका कॉस्ट प्राइस हमेशा 100 मान लिया करो, यानी कि किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना है दोस्तों, 100 है। अब 100 में से दोस्तों 8 कम कर दो, 92 आ जाएगा दोस्तों। इसका मतलब 92 में दोस्तों उसको बेच देंगे हम लोग। तो यहाँ समझने की कोशिश करना, आप लोग हमेशा यही कंडीशन लगाना, 750 मल्टीप्लाई में दोस्तों मैं एक दूसरा मेथड और समझा दूंगा आपके लिए दोस्तों, जिससे और अच्छा समझ आ जाएगा आपको। 92 अपॉन कितना दोस्तों, 100।
मैं ऊपर 92 अपॉन 100 क्यों लिख रहा हूँ, वह आप लोग सभी के सभी बच्चों को समझ आ चुका होगा। अगर दोस्तों यहाँ प्रॉफिट होता तो मैं 100 में 8 जोड़ देता तो 108 लिखना पड़ता। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है दोस्तों, लॉस हो रहा है, इस वजह से दोस्तों मुझे यहाँ 92 लिखना पड़ रहा है। लॉस के लिए घटाना है 100 में से, अब प्रॉफिट के लिए दोस्तों क्या करना है, जोड़ना है। हाँ, आगे चलिए दोस्तों, अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आप सभी के सभी बच्चे जानते होंगे, 25 से काट लो दोस्तों, 25 चौका 100 और 25 से दोस्तों इसको काटेंगे बेटा 30 बार कटेगा ये। और अगर मैं इसको कैंसिल करता हूँ 25 से 4 से, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और यहाँ 3 गुणा में दोस्तों मैं 3 करूँगा 9, 3 गुणा में दोस्तों 2 करूँगा 6 और जीरा का क्या हो जाएगा दोस्तों, जीरा। कहने का मतलब हमारे पास कितना जाएगा दोस्तों, 690 रुपया जाएगा। क्या 690 किसी ऑप्शन में क्या? हाँ, डी ऑप्शन में दोस्तों 690 दिया गया है। आप कह रहे होंगे सर कोई दूसरा मेथड है क्या? अब मैं दूसरा मेथड समझा देता हूँ आप सभी के सभी बच्चों के लिए। दूसरा मेथड के लिए आप क्या करना, ये 8% जो दिया हुआ है दोस्तों, इसकी फ्रैक्शन समझने की कोशिश करना। 8 बटा क्या लिख दिया करो दोस्तों, 100 लिख दिया करो। तो 4 से काटे दोस्तों, 4 दूनी 8 और 4 से इसको काटेंगे दोस्तों 25 बार। आप एक तरफ कॉस्ट प्राइस लिखना और एक तरफ क्या लिखना है दोस्तों, सेलिंग प्राइस। आपके पास कॉस्ट प्राइस कितना है, 25 है। और दोस्तों यहाँ 2 रुपए का लॉस हो रहा है तो कितने में बेच दूंगा दोस्तों, उसको 23 रुपए में बेच दूंगा। अगर दोस्तों यहाँ लाभ हो रहा होता तो 25 में 2 जोड़ना पड़ता, 27 हो जाता। अभी दोस्तों हमको लॉस हो रहा है, इस वजह से यहाँ से हम घटा रहे हैं, तो 25 से दोस्तों 2 घटा देंगे तो यहाँ पर कितना जाएगा दोस्तों, 23 हो जाएगा। क्वेश्चन में बताइए दोस्तों, क्वेश्चन में उसको कितने रुपए में खरीदा जा रहा था, 750 में, तो 750 अपॉन में दोस्तों कितना है, 25 है और मल्टीप्लाई में दोस्तों बताइए कितना लिख देंगे हम लोग, 23 लिख देंगे। देखिए, अगर दोस्तों मैं इसको 25 से कैंसिल करूँगा, तो कितनी बार कैंसिल होगा? आप कह रहे होंगे 3 बार कैंसिल हो जाएगा और 25 गुणा 3 गुणा में दोस्तों 3 करूँगा 9 दोस्तों, 3 गुणा में 2 करेंगे दोस्तों 6 और यहाँ पर दोस्तों कितना बेटा 0। तो कहने का मतलब मेरा कितना आया है, दोनों ही कंडीशन में ये मेरा सेकंड मेथड था, ये मेरा दोस्तों फर्स्ट मेथड था। आप लोग सभी के सभी दोस्तों को दोनों मेथड निश्चित रूप से समझ आ रहा होगा। आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। हम लोग इसी कड़ी में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों क्या बोल दिया गया है वे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि 15,000 रुपए में सामान बेचने पर रामू को 3,000 रुपए का लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। यानी कि 15,000 रुपए की कोई वस्तु को उसने बेच दिया और उसे फिर भी 3,000 रुपए का मुनाफा हुआ है। आप सभी के सभी बच्चे इसके अंदर लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है आपके सामने, मैं आपके लिए इसका मेथड बता देता हूं आपको किस तरह करना है। अगर आपके सामने यहाँ पर कॉस्ट प्राइस दो कंडीशन में निकल सकती है, जैसे इस क्वेश्चन में, जैसे आपके पास कॉस्ट प्राइस निकालनी हो और दोस्तों यहाँ पर आपके पास सेलिंग प्राइस भी दी होगी और इधर क्या लॉस भी दिया होगा। और यहाँ कॉस्ट प्राइस दूसरी कंडीशन में कैसे निकल सकता है दोस्तों, प्रॉफिट की कंडीशन में निकल सकता है। अब समझने की कोशिश कीजिएगा सभी के सभी। अगर यहाँ लॉस हो रहा है तो इन दोनों के बीच चिन्ह किसका आएगा दोस्तों, प्लस का आएगा। प्रॉफिट हो रहा है तो यहाँ पर चिन्ह किसका आएगा दोस्तों, माइनस का। जैसे दोस्तों यहाँ पर आपके पास 15,000 रुपए में उस वस्तु को वह क्या कर रहा था दोस्तों, बेच रहा था, फिर भी उसको 3,000 रुपए का क्या हो रहा है दोस्तों, प्रॉफिट हो रहा था। फिर भी उसको कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा था दोस्तों, 3,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था। अगर दोस्तों 3,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है तो चिन्ह किसका आएगा बीच में, आप कह रहे होंगे प्रॉफिट के लिए चिन्ह माइनस का आएगा, क्योंकि मुझे क्या ज्ञात करना है दोस्तों, कॉस्ट प्राइस ज्ञात करना है। एक बार तो कॉस्ट प्राइस के बगैर मैं दोस्तों यहाँ पर लाभ प्रतिशत नहीं निकाल सकता। हाँ, अब देखिए दोस्तों, यहाँ कॉस्ट प्राइस बराबर यहाँ पर कितना जाएगा दोस्तों, 12,000 आ जाएगा, क्योंकि 15,000 में से मैंने 3,000 माइनस किया तो मेरे पास कितना आ चुका है दोस्तों, 12,000 रुपए आ चुका है। ये दोस्तों मेरे पास क्या आया है, कॉस्ट प्राइस आया है। तुम सभी के से बच्चे एक बात बताइए दोस्तों, आपसे लाभ प्रतिशत का पूछा है तो ऊपर क्या लिखना है दोस्तों, प्रॉफिट, नीचे दोस्तों कॉस्ट प्राइस, मल्टीप्लाई में दोस्तों शो करना है। मल्टीप्लाई में क्या करना है दोस्तों, शो करना है। आप बताइए सभी के सभी बच्चे मिलकर यहाँ प्रॉफिट कितने रुपए का हो रहा था, आपको बताइए क्वेश्चन में, 3,000 रुपए का। और कॉस्ट प्राइस कितना है, क्या 15,000 है या 12,000 है, आप कह रहे होंगे यहाँ कॉस्ट प्राइस तो हमारा 12,000 है जो अभी हमने निकाला था, तो 12,000 मल्टीप्लाई में हम लोग क्या कर लेंगे दोस्तों, शो कर लेंगे। देखिए, जब इस तरह आपका क्वेश्चन यहाँ तक सिंप्लीफाई हो जाता है, फिर इसको थोड़ा सा
आगे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग। और देखिए दोस्तों 3 एकम 3, 3 चौका 12, 4 का दोस्तों 100 के अंदर भाग लगाएंगे, हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आएगा दोस्तों 25%। यही दोस्तों हमारा प्रॉफिट है, जो हमको याद करना है दोस्तों प्रॉफिट परसेंटेज, यही हमारा फाइनल आंसर है। ये किस क्वेश्चन में दिया हुआ है, किस ऑप्शन में दे दिया गया है? 25% दोस्तों सी ऑप्शन में दे दिया गया है। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आप सभी के सभी दोस्तों को समझ आ चुका होगा। कहने का मतलब इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये दो चीजें याद होनी चाहिए, क्योंकि सूत्र के अंदर कॉस्ट प्राइस के यूज करना पड़ेगा, लेकिन कॉस्ट प्राइस हमारे पास होती नहीं है। तो यहाँ सेलिंग प्राइस अगर लॉस दिया गया है तो बीच में चिन्ह प्लस का लगा दो दोस्तों, और सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट डाला हुआ है तो बीच में चिन्ह किसका आएगा दोस्तों? माइनस का आएगा। तो मेरे पास प्रॉफिट डाला हुआ था इसलिए चिन्ह किसका लगाया दोस्तों? दोनों के बीच माइनस का लगाया। तो 15,000 में से 3,000 माइनस किया तो मेरे पास कितना आया दोस्तों? 12,000। और 12,000 जैसी जिस कंडीशन में मैंने निकाल लिया है, ऊपर प्रॉफिट लिखना है दोस्तों। प्रॉफिट कितना है? 3,000 का, 3,000 ऊपर, और मल्टीप्लाई दोस्तों मैंने क्या किया है दोस्तों? शो किया है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से समझ आ चुका होगा। इसी कड़ी में हम लोग चल देते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन समझना एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते गया है, एक अलमारी 14,360 रुपए में लाई गई और इसके परिवहन पर 240 रुपए का खर्च किया गया। 15% लाभ प्राप्त करने के लिए इसे इसे किस कीमत पर बेचना जाना चाहिए? यानी कि 15% लाभ के लिए इसे कितने रुपए में बेचना जाना चाहिए? ये दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन है। जब भी दोस्तों इस तरह का आपके सामने क्वेश्चन आता है, उसको हमको कैसे सिंप्लीफाई करना है वे देखिएगा सभी के सभी बच्चे। सबसे पहले तो उसका आप ये देखिए दोस्तों, उसको कितने रुपए में खरीदा जा रहा था? 14,360 रुपया, 14,360 रुपया। और परिवहन पर खर्च 200 कितना किया है? 240 रुपए किया है, 240। तो ये अगर 240 हो रहा है जीरा, यहाँ पर भी कितना जाएगा दोस्तों? जीरा। इधर कितना? 6, और इधर 14 आ जाएगा। यानी कि जो अब ये क्या बन चुका है दोस्तों? ये कॉस्ट प्राइस बन चुका है। क्या बन चुका है दोस्तों? कॉस्ट प्राइस बन चुका है। और अभी ही मैंने जस्ट पहले आपके लिए समझा था, अगर दोस्तों आपके पास यहाँ 15% प्रॉफिट डाली हुई है तो 100 में आप 15 जोड़ दो, कितना हो जाएगा दोस्तों? 115। तो 115 मुझे यहाँ ज्ञात करना है, तो क्या करूंगा दोस्तों? 14,600 मल्टीप्लाई दोस्तों 115 अपॉन कितना दोस्तों? 100 करूंगा। अपॉन 100 इसलिए कर रहा हूं दोस्तों, बटे में मैं 100 इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यहाँ परसेंटेज लगा हुआ होता है, और परसेंटेज जैसे ही हम लोग हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा दोस्तों? 100 आएगा। यहां तक दोस्तों आपको निश्चित रूप से समझ आ चुका होगा। अब देखिए दोस्तों, सभी के सभी बच्चे मिलकर इसको सिंप्लीफाई कर लो। दो जीरा से क्या हो जाती है दोस्तों? दो जीरा कैंसिल हो जाएगी। हाँ, यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों? अगर मैं यहाँ करना चाहता हूँ 115, तो 5 6 की 30। क्या किसी ऑप्शन में जीरा? अच्छा, सभी ऑप्शन में जीरा आ रहा है क्या? हाँ, सभी ऑप्शन में जीरा आ रहा है। तो फिर मैं इसको कैसे सिंप्लीफाई करूंगा वे देखिए दोस्तों। 5 6 की 30, 5 6 की 30, और कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर? 5 6 की 30, 3, 500 का 20 और 23। यहाँ पर फिर 2 हासिल आ जाएगी दोस्तों, 5 और 2 7, ठीक है। मल्टीप्लाई यहाँ 6, जीरा, और लास्ट में 9 आएगा दोस्तों। क्या जीरा 9 किसी ऑप्शन में है क्या लास्ट में? हाँ, जीरा 9 किसी ऑप्शन में, हाँ दोस्तों सी ऑप्शन में है। और कितना डाल रखा दोस्तों? 16,600, 16,790। ये दोस्तों अपना आंसर है। अब कंप्लीट दोस्तों सॉल्यूशन करना, क्योंकि दोस्तों मैंने मेरी ट्रिक के अकॉर्डिंग कर लिया है। और जब आप एग्जाम में बैठते हैं तो इसी सीक्वेंस में क्या करो कि कुछ पूरा सवाल सॉल्यूशन नहीं करना है, मात्र कुछ उसका स्टेप पूरा करना है, बाकी ऑटोमेटिक ही आपको ऑप्शन में मिल जाता है। जैसे दोस्तों मुझको इस ऑप्शन में 16,690 मिला। अब मुझे 16,690 मुझे किस कंडीशन में पकड़ना पड़ रहा है? अगर मुझे किस कंडीशन में किया है फिर से समझ लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मुझे पता था एक स्टेप मुझे यहाँ पर और करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक मैं इससे कर रहा था। अभी एक स्टेप मुझे और करना पड़ेगा, और यहाँ 1 गुणा में 6 करूंगा तो यहाँ 6 आ जाएगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर कैसे करना पड़ेगा? जीरा, और यहाँ क्या? 9। अब देखिए दोस्तों लास्ट में मेरे पास 90 आया नहीं है, तो 16,790 यही दोस्तों मेरा आंसर आएगा। और ये एक ही ऑप्शन में 90 दिख रहा है लास्ट में मुझे, तो इसलिए दोस्तों मेरा आंसर यही है। आप यूनिट डिजिट से दोस्तों ये क्वेश्चन पकड़े करो दोस्तों, यूनिट इकाई से दोस्तों आप लोग क्वेश्चन पकड़े करो। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बेईमान व्यापारी
एक बेईमान व्यापारी 250 ग्राम के ब्या हाँ, 250 ग्राम के स्थान पर है दोस्तों, ये ब्याज नहीं है। 250 ग्राम के स्थान पर 200 ग्राम गलत वजन का प्रयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। जब भी दोस्तों कहने का मतलब एक व्यापारी है दोस्तों, एक दुकानदार है, वो तोलता कितना है दोस्तों? 250 ग्राम तोलता है। लेकिन तोलना कितना चाहिए उसको? 250 ग्राम, लेकिन उसके स्थान पे कितना ही तोलता है दोस्तों? बेईमान है, इसलिए वह कितना तोलता है दोस्तों? 200 ग्राम ही तोलता है। अब उसको दोस्तों कितना परसेंट प्रॉफिट होगा? लॉस तो होगा ही नहीं। अगर बेईमान है तो प्रॉफिट ही कमाएगा, लॉस तो कभी कमाएगा ही नहीं दोस्तों। अब समझने की कोशिश करना, अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है, फिर आपको कैसे सिंप्लीफाई करना है। अब देखिए, ये दोस्तों उसके पास यानी कि माल, अगर पैसा दे की बात करता है तो कितने का पैसा ले रहा है दोस्तों? 250 ग्राम का। लेकिन माल कितने दे रहा है दोस्तों? 200 ग्राम ही दे रहा है। लेकिन अगर 200 ग्राम माल दे रहा है, आप देखिए दोस्तों कितना प्रॉफिट कमा रहा होगा दोस्तों? वे 50 रुपए का प्रॉफिट कमा रहा है। कितना रुपए का प्रॉफिट कमा रहा है? अगर 50 ग्राम का दोस्तों यहाँ प्रॉफिट कमा रहा है, आप सभी के सभी बच्चे देखिए दोस्तों, मुझे प्रॉफिट परसेंटेज चाहिए दोस्तों। तो ऊपर तो दोस्तों मेरा क्या आएगा दोस्तों? प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला आप जानते होंगे। ऊपर प्रॉफिट, नीचे दोस्तों कॉस्ट प्राइस, मल्टीप्लाई दोस्तों 100, ये फॉर्मूला होता है। प्रॉफिट तो हम लोगों को मालूम चल चुका है कि 50 लिख देंगे, बट नीचे अब आप समझने की कोशिश करना कि कॉस्ट प्राइस में 250 को मानूं या 200 को मानूं। आप तो एक बात बता दीजिए सभी के सब दोस्त मिलकर, कि उसके माल कितने का जा रहा है दोस्तों? क्या 250 ग्राम का जा रहा है? क्या आप कहेंगे बिल्कुल नहीं जा रहा है। दुकान से माल जो जा रहा है दोस्तों, वह कितना ग्राम जा रहा है? 200 ग्राम ही जा रहा है। इसलिए दोस्तों कॉस्ट प्राइस उसका 250 नहीं होकर 200 ही होगा। और मल्टीप्लाई क्या कर लो दोस्तों? 100 कर लो। दो जीरा से क्या हो जाता है दोस्तों? दो जीरा कैंसिल। और अगर दोस्तों मेरे भाई मैं यहाँ पर करना चाहूँ इसको कैंसिल, तो मेरे पास आएगा यहाँ 25%। यही दोस्तों मेरा आंसर है। निश्चित रूप से दोस्तों आपको समझ आ चुका होगा मैं किस तरह आपको लिए समझाना चाह रहा हूँ। देखिए, हम सभी के सभी दोस्तों का, रीता कहती है कि वह अपना माल किरेमूल पर बेचती है। यदि 100 ग्राम के स्थान पर 80 ग्राम भार का उपयोग करता है, तो उसे कितना प्रतिशत का प्रॉफिट होगा दोस्तों? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। जब भी दोस्तों इस तरह का आपके सामने क्वेश्चन पूछा जाता है, फिर उसको हमको कैसे सिंप्लीफाई करना चाहिए, वे सभी के सभी दोस्त समझने की कोशिश कीजिएगा। यानी कि 100 ग्राम के स्थान पर 80 ग्राम भार का ही प्रयोग करता है। आप लोग सभी के सभी बच्चे इधर देखिए, 100 ग्राम के स्थान पर 80 ग्राम का भार का ही प्रयोग करता है, तो कितना प्रॉफिट कमा रहा है? वे देखिए सभी के सभी बच्चे मिलकर, यहाँ कितना प्रॉफिट कमा रहा है? आप कहेंगे 20 का प्रॉफिट कमा रहा है। 20 का प्रॉफिट कमा रहा है, किस पर कमा रहा है दोस्तों? 80 पर कमा रहा है। मल्टीप्लाई दोस्तों किससे कर लेना है दोस्तों? 100 से कर लेना है। किससे कर लेना है दोस्तों? 100 से कर लेना है। अब दोस्तों इसको सिंप्लीफाई कीजिए दोस्तों। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, तो जीरा से क्या हो जाएगी दोस्तों? जीरा कैंसिल। हाँ, आगे समझने की कोशिश करना। 2 से काटते हैं दोस्तों, 2 एकम 2 और 2 चौका कितना? 8 हो जाता है। 1/4 वैल्यू या तो आपको याद होगी, नहीं है तो दोस्तों आप 4 का भाग 100 में दे लो दोस्तों। यहाँ पर फाइनल आंसर कितना जाएगा दोस्तों? 25% जाएगा। यही हमारा क्या है दोस्तों? फाइनल आंसर है। हम लोग इसी कड़ी में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा दोस्तों एक बार सभी के से बचे। एक दुकानदार 200 रुपए प्रति लीटर पर तेल बेचता है, जिसे उसे 160 रुपया प्रति लीटर में खरीदा था। जिसे उसने 160 रुपया प्रति लीटर में खरीदा था, लेकिन वे बेचते समय 1 लीटर के स्थान पर 800 ग्राम तेल ही देता है, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। जब भी दोस्तों इस तरह का आपके सामने क्वेश्चन आता है, मैं आपके लिए बहुत ही शानदार और बहुत बढ़िया मेथड समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बहुत ही बेहतरीन मेथड है, आप सभी के सभी बच्चे इधर समझे दोस्तों। जब भी आपके सामने इस तरह का क्वेश्चन आता है, तो आप एक तरफ दोस्तों ये लिख लिया करो दोस्तों कॉस्ट प्राइस, और एक तरफ क्या लिखना है दोस्तों? सेलिंग प्राइस। यानी कि कॉस्ट प्राइस का मतलब हम क्या लिख लेंगे दोस्तों? क्रय मूल्य। और क्या लिख लेंगे दोस्तों? विक्रय मूल्य लिख लेंगे। जब इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आएगा, तो उसको कैसे आपको करना पड़ेगा वे समझने की कोशिश कीजिएगा। कि देखिए, 200 रुपए प्रति लीटर पर तेल को क्या कर देता है दोस्तों? बेच देता है। लेकिन उसका भाव कितना था दोस्तों? शुरुआत में 160 रुपए था। तो इधर भी मैं क्या कर लूंगा दोस्तों? 160। और उसका कितने रुपए में बेच रहा था दोस्तों? 200 रुपए में बेच रहा था। फिर 1 लीटर के स्थान पर कितना तोल रहा है? वे 800 ग्राम ही तोल रहा है दोस्तों। तो यहाँ क्या कर लूंगा दोस्तों? 800
और इधर की कीजिए, क्या मैं 2 ज़रा से 2 ज़रा नहीं कैंसल कर सकता हूँ क्या? आप कहेंगे बिल्कुल कर सकते हो। फिर उसके बाद दोस्तों मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ आपके सामने 4 से। 4 से तो डिवाइड नहीं होगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा दोस्तों। इसको 2 से डिवाइड करो 4 बार, इसको 2 से डिवाइड करो दोस्तों कितनी बार? 5 बार। देखिए 1 ज़रा से दोस्तों 1 ज़रा, अब मैं इसको डिवाइड करूँगा दोस्तों कितने से? 4 से डिवाइड करो दोस्तों, 4 से डिवाइड करो 4 बार, 4 से डिवाइड करो दोस्तों कितनी बार? यहाँ पर 5 बार। हाँ, इधर कितना हो जाएगा दोस्तों? 16 हो जाएगा, बट इधर कितना हो जाएगा दोस्तों? 25 हो जाएगा। इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करो दोस्तों, यहाँ 4 है और यहाँ 4 है, 4 गुणा में दोस्तों 4 करेंगे 16, 5 गुणा में दोस्तों 5 करेंगे दोस्तों कितना हो जाता है दोस्तों? 25 हो जाता है। आप सभी के सभी बच्चे मिलकर बताइए, यहाँ कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है? आप कह रहे होंगे, यहाँ 9 रुपए का लाभ हो रहा है। 9 रुपए का लाभ हो रहा है। मुझे दोस्तों 9 रुपए का लाभ नहीं चाहिए, मुझे यहाँ चाहिए टोटल परसेंटेज में चाहिए दोस्तों। तो मैं नीचे कितना लिखूँगा दोस्तों? 16 लिखूँगा और गुणा में क्या कर दूँगा दोस्तों? 100 कर दूँगा। हाँ, अगर दोस्तों मैं इसको सिम्प्लीफाई करना चाहूँ, तो किस कड़ी में करूँगा? देखिए 4 से कैंसल करो दोस्तों इसको, 4 बार, 4 से इसको कैंसल करेंगे दोस्तों कितनी बार? 25 बार। अब 25 नंबर होता है दोस्तों कितना? 225 और 4 का भाग लगा दोस्तों उसमें। 4 पंजे कितना होता है दोस्तों? 20 होते हैं। अभी भी दोस्तों मेरे पास 2 बचा हुआ है। 4 छिक्के कितना हो जाता है दोस्तों? 24 हो जाता है। अभी भी दोस्तों मेरे पास कितना 1 4 दूनी 8, यहाँ पर 56 पॉइंट कितना आ रहा है दोस्तों? 25 आ रहा है। आप देखिए 56.25 है क्या किसी ऑप्शन में? 56.25 दोस्तों हमारा सी ऑप्शन में दे दिया गया है। यही हमारा करेक्ट आंसर है। फिर से समझ लीजिए दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन आपके सामने जब भी आएगा, एक तरफ कॉस्ट प्राइस लिखना है और एक तरफ क्या लिखना है दोस्तों? सेलिंग प्राइस लिखना है। देखिए उसको कितने रुपए में खरीदा जा रहा था दोस्तों? 160 रुपए के माल को दोस्तों वो 200 रुपए में बेच रहा था, वही उस क्वेश्चन में डाला हुआ है। फिर क्या कह रहा है? वे 1 लीटर के स्थान पर 800 ग्राम ही तोलता है। इसका मतलब दोस्तों वे कितना रुपए का माल है दोस्तों? 800 ग्राम है और यहाँ पर कितने रुपए में बेच रहा है दोस्तों? उसको 1000 मिलीलीटर में बेच रहा है। देखिए 2 ज़रा से दोस्तों क्या हो जाती है? 2 ज़रा कैंसिल हो जाती है। 2 से इसको कैंसिल करो दोस्तों, 2 से इसको कैंसिल करेंगे 4 बार, 2 से इसको कैंसिल करेंगे दोस्तों 5 बार। अगर दोस्तों 4 से इसको कैंसिल करूँगा मैं 5 बार, 4 से इसको कैंसिल करूँगा दोस्तों 4 बार। 4 मल्टीप्लाई 4 करेंगे 16, 5 मल्टीप्लाई दोस्तों 5 करेंगे दोस्तों 25। इसका मतलब 16 रुपए की वस्तु थी दोस्तों और उसको कितने रुपए में बेच रहा हूँ? 25 में बेच रहा हूँ। यहाँ 9 रुपए का दोस्तों क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। आप सभी के सभी बच्चे जानते हैं प्रॉफिट परसेंटेज जैसे निकालते हैं, ऊपर प्रॉफिट लिखा जाता है, नीचे कॉस्ट प्राइस लिखे जाते हैं और मल्टीप्लाई में 100। तो यहाँ 9 अपॉन में दोस्तों कितना? 16 और मल्टीप्लाई में 100। जैसे ही मैंने आगे सिंप्लीफाई किया तो मेरा फाइनल आंसर कितना आया दोस्तों? 56.25 आया है। यही आपका फाइनल आंसर है। देखिए हम लोग इसी कड़ी में चल देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों सभी के सभी बच्चे समझिए दोस्तों। बोल दिया गया है एक व्यापारी अपने माल को लागत मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है और 30% की छूट देता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। जब भी मेरे दोस्त इस तरह का आपके सामने क्वेश्चन आता है, उसको आप लोगों को कैसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, वे सभी के सभी बच्चे थोड़ा बोर्ड पर समझे दोस्तों। उसने क्या कुछ वस्तु का कॉस्ट प्राइस मान रखा है, नहीं मान रखा है, यानी कि क्रय मूल्य अगर मैं उसका 100 मान के चलूं, अगर उसका क्रय मूल्य दोस्तों मैं क्या मान के चलूं, मान के चलता है उसका क्रय मूल्य क्या है दोस्तों? 100 है। अब 50 अब क्या कह रहा था आपसे, बोल रहा था दोस्तों 50 रुपया अधिक अंकित करता है। अगर 50 रुपया अधिक अंकित करता है, ये उसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा दोस्तों। 50 रुपया अधिक अंकित करता है तो 100 रुपए का पार दोस्तों 50% अधिक अंकित करता है तो कितना अंकित कर लेगा दोस्तों? 150 रुपए अंकित करा होगा। और फिर बोल रहा है दोस्तों उसको 30% लाभ पर बेचता है। 30% लाभ पर, तो 150 का दोस्तों 30% मैं निकालूंगा यहाँ पर, तो 2 जीरा से 2 जीरा 30% निकालूंगा, 2 जीरा से 2 जीरा और यहाँ 9 पंजे की 15 कितना होता है तो दोस्तों 45। अगर दोस्तों मैंने इसके अंदर से उसको यहाँ अच्छा 30% की छूट देता है ना, क्या बोल रहा है 30% का लाभ अर्जित करता है, लाभ नहीं छूट देता है, 30% क्या देता है, क्या देता है दोस्तों? छूट देता है। तो यहाँ 45, तो यहाँ सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी दोस्तों? 150 में से 45 घटा दोस्तों, यहाँ सेलिंग प्राइस हो जाएगी दोस्तों 105 रुपया। अब समझने की कोशिश करना आप लोग सभी के सभी बच्चे मिलकर, जैसे ही कि माल कितने रुपए का है, आप कह रहे होंगे 100 रुपए का माल है, बेच कितना रहा है दोस्तों? 105 रुपए में बेच रहा है। यहाँ कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है? उसको 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। लेकिन प्रॉफिट परसेंटेज चाहिए दोस्तों, प्रॉफिट परसेंटेज चाहिए तो 5 बटा कितना दोस्तों? 100 मल्टीप्लाई दोस्तों कितना है दोस्तों? 100 है।
मल्टीप्लाई कितना है दोस्तों 100 है। हाँ, अब यहाँ समझने की कोशिश करना, 100 से क्या हो जाता है दोस्तों 100 कैंसिल। यहाँ कितना आया दोस्तों आपका 5% आया है। यही दोस्तों मेरा फाइनल आंसर है। मैंने किस कड़ी में निकालने की कोशिश की है, ये आप सभी के सभी दोस्तों को निश्चित रूप से समझ आ चुका होगा। इसी कड़ी में हम लोग चल देते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और आपके सामने बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन में क्या बोल दिया गया है, किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचने पर एक महिला को 30% लाभ होता है। यदि वह इस दुकान यदि वह इसे दुगने मूल्य पर बेचती है तो उसे कितना कितना प्रतिशत लाभ अर्जित होगा। ये दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है। जब भी दोस्तों इस तरह का आपके सामने क्वेश्चन आता है, उसको हमको कैसे सिंप्लीफाई करना चाहिए, वे सभी के सभी भाई समझने की कोशिश करना। देखिए, यहाँ पर दोस्तों 100 रुपए का उसका कॉस्ट प्राइस है, और दोस्तों उसको बेच रहा है 30% लाभ पर, तो उसको कितने रुपए में बेच देगा दोस्तों, 130 रुपए में बेच दिया जाएगा। 100 रुपए के माल को दोस्तों अगर वह 30% लाभ पर बेचना चाह रही है तो कितने रुपए में बेच देगा, ये बताइए दोस्तों। 30% लाभ ही है या ज्यादा, हाँ 30% लाभ ही है। अब आगे क्या बोल रही है, यदि उसको दुगने मूल्य पर बेचती है तो दुगना मूल्य दोस्तों यानी कि ये SP1 है, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों SP2 हो जाएगा। तो कितने में बेच देगी दोस्तों उसको दुगना, 130 का दुगना कितना होता है 260। भाई माल कितने रुपए का है आप ये बताइए दोस्तों, माल कितने रुपए का है, 100 का है। बेच कितना बनाया दोस्तों 260 में। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा अपना, आप लोग सभी के सभी बच्चे कह रहे होंगे 160 रुपए का, तो क्या हो जाएगा दोस्तों लाभ हो जाएगा। तो 160 रुपए का लाभ हुआ है, वे किस पर हुआ है दोस्तों 100 पर। मल्टीप्लाई में क्या कर दूंगा दोस्तों 100 से कर दूंगा, और 100 से क्या हो जाएगा दोस्तों 100 कैंसिल। आपका फाइनल आंसर जो प्रॉफिट आएगा दोस्तों 160% का प्रॉफिट आएगा। ये किस ऑप्शन में दे दिया गया है दोस्तों 160। वे देखिए कई सारे बच्चों का यहाँ 60 आंसर आ रहा होगा, जो कि क्या है मेरे बच्चा गलत आंसर है। यहाँ फाइनल आंसर कितना है दोस्तों 160 रुपया है। हम लोग चलते रहते हैं दोस्तों एक लास्ट क्वेश्चन की ओर, और लास्ट क्वेश्चन में क्या बोल दिया गया है वे देखिए, 20 गेंदों का क्रय मूल्य 18 गेंदों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। जब भी दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आता है तो उसको हमको किस तरह करना चाहिए, वे सभी के सभी बच्चे ध्यान से समझिए दोस्तों। 20 गेंदों का क्रय मूल्य 18 गेंदों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 20 गेंदों का क्रय मूल्य का मतलब कॉस्ट प्राइस 18 गेंदों के विक्रय मूल्य के बराबर है, इसका मतलब सेलिंग प्राइस। आप समझने की कोशिश करना दोस्तों, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कल ही मैंने बताई थी कि ऐसे क्वेश्चन में जस्ट आगे वाली कॉस्ट प्राइस होती है 18, और सेलिंग प्राइस की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों बताइए 20 हो जाएगी। तो सेलिंग प्राइस बराबर कितना है दोस्तों 20 है। आप ये देखिए दोस्तों सभी के सभी बच्चे मिलकर कि आपके पास माल कितने रुपए का है, 18 रुपए का है। बेच कितना हो रहा है दोस्तों 20 में, कितना प्रॉफिट हो रहा है, 2 रुपए का लाभ हो रहा है। ये 2 रुपए का जो लाभ हो रहा है वह किस पर हो रहा है, 18 पर हो रहा है। मल्टीप्लाई दोस्तों 100 से कर लेना। मल्टीप्लाई किससे कर लेना दोस्तों 100 से कर लेना। हाँ, अगर दोस्तों मल्टीप्लाई आप लोगों ने 100 से किया है तो ये समझने की कोशिश करना कि 2 से के जैसे ही मैं इसको डिवाइड करूंगा 2 एकम 2, और 2 से इसको कैंसिल करेंगे 9 बार, 1/9 वैल्यू होती है दोस्तों, या आप 9 का भाग दोस्तों 100 में डाल देना। आपके पास फाइनल आंसर आया 11 से ही 1/9%। यही दोस्तों मेरा क्या है आंसर है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी दोस्तों आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ आ चुका होगा। मैंने क्या क्या है एक बार मैं दोबारा से समझा देता हूँ। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा कॉस्ट प्राइस की वैल्यू जब सामने वाली वैल्यू होगी, तो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों यहाँ पर 18। अच्छा, कॉस्ट प्राइस का मतलब कई बच्चे सोच रहे होंगे कॉस्ट प्राइस का मतलब हिंदी में क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब क्रय मूल्य होता है, और इसका मतलब क्या होता है दोस्तों विक्रय मूल्य हो जाता है। ये आप सभी के सभी बच्चे जानते होंगे। तो देखिए क्रय मूल्य की वैल्यू कितनी है दोस्तों 18 है, विक्रय मूल्य की वैल्यू कितनी है दोस्तों 20 है। तो क्रय मूल्य बराबर कितना है दोस्तों 18, और विक्रय मूल्य बराबर कितना है दोस्तों आपका पास 20 है। तो यहाँ कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है, 2 रुपए का प्रॉफिट। 2 रुपए का प्रॉफिट किस पर हुआ है दोस्तों 18 पर हुआ है। मल्टीप्लाई हमने किससे कर लिया दोस्तों 100 से। जैसे ही कंप्लीट हमने सोल्व किया तो हमारे पास प्रॉफिट कितना निकल का है दोस्तों 11 से ही 1/9%। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको बहुत शानदार लगी हुई होगी। अगर दोस्तों ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो नीचे कमेंट और लाइक कीजिए दोस्तों। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही काफी है।